पेंशन सिस्टम क्या है। एनपीएस में देखिए, इस पेंशन सिस्टम से हमें सबको सामना करना है, चाहे हम आज वॉलंटरी जा रहे हैं, या हम सुपरएनुअल जा रहे हैं, या हम डिसमिस फ्रॉम सर्विस जा रहे हैं, कोई भी कंडीशन है हमको इस पेंशन का सामना हर किसी को करना होगा। तो हमारा जो सबसे पॉइंट है कि एनपीएस में पेंशन सबको मिलेगी। एनपीएस में पेंशन लेने के लिए आपको मिनिमम सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कंडीशंस है। देखिए, एनपीएस में पेंशन लेने का दो प्रावधान है, दो प्रावधान है एनपीएस में पेंशन लेने का, सुपरएनुअल और वॉलंटरी। वॉलंटरी की क्या कंडीशन है, आप चाहे 5 साल सर्विस करिए, 2 साल करिए, 1 साल करिए, आप 59 साल भी करेंगे तो भी वॉलंटरी माने जाएंगे। क्यों? कि आप 60 साल से पहले जा रहे हैं। तो इसमें कोई आपसे दो ही कंडीशन में आते हैं, सुपरएनुअल या वॉलंटरी में। तो आप 60 साल से पहले अगर कभी भी जाते हैं तो आप वॉलंटरी माने जाएंगे। अगर आप वॉलंटरी जाते हैं तो वॉलंटरी की कंडीशन क्या है, टोटल कॉर्पस, जो आपका टोटल कॉर्पस है उसका 20% आपको मिल जाएगा, 80% आपको उसको पेंशन लेना होगा उसको, जिसको हम बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी के बारे में अभी आपको बताऊंगा, ये टॉपिक है, लेकिन आप ये मान के चलिए बस कि 80% की आपको पेंशन मिलेगी और 20% आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा टोटल का। सुपरएनुअल की कंडीशन क्या होगी कि टोटल का 60% आपको मिल जाएगा और 40% मतलब 40% की पेंशन आपको मिलेगी। इसमें आप जो पेंशन का पोर्शन 40% है, इसको आप 100% भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है मुझे 1 लाख की रिक्वायर नहीं है, 2 लाख मेरे क्या काम होगा, इससे अच्छा मुझे पेंशन ज्यादा मिलेगी तो मैं पूरा 100% इक्विटी में लगा सकता हूं। तो आप पूरा पैसा भी पेंशन में लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं एन्युटी। अब हम बात करते हैं एनपीएस में अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग्स पड़े हैं, हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आती हैं या स्टेट देखिए, लेकिन मई 2009 आप देखिए खुद से, मई 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ, जो रूल्स निकला है उसमें क्या कहता है कि एनपीएस में अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो उसको कौन सा रूल लागू होगा, उस पर ओल्ड पेंशन। यहां तक क्लियर हुआ? अगर आपकी एनपीएस में किसी भी सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो उसे ओल्ड पेंशन लागू होगा, उसका एनपीएस से कोई लेना। ये रूल था 2009, लेकिन क्या था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे और कुछ उसमें जो गवर्नमेंट के जो रूल थे कि जो हाई रिस्क पे रहते हैं या कुछ वैसी कंडीशंस थे, कुछ एक डिपार्टमेंट ही थे उस कंडीशन में कि इनकी अगर डेथ हो जाती है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स हो गया कुछ और में, तो उसमें टोटल कवर नहीं थे कि स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी या टीचर जो सारे कोई कवर नहीं था, सिर्फ उसमें कुछ कंडीशन थी कि उनको ओल्ड पेंशन मिलेगी। लेकिन फिर नया अमेंडमेंट कब हुआ? 2017 में। उसमें क्या कर दिया गया कि चाहे वो स्टेट का हो या कोई भी जॉब हो, बस गवर्नमेंट जॉब हो, टोटल कवर हो गए, ठीक है, उनको क्या मिलेगा? ओल्ड पेंशन। 2017 का हुआ, वो लिमिट तो नहीं था सर की सर्विस। 2017 का नया अमेंडमेंट हुआ, 2009 से चेंज होके अब कहां पे गया हुआ? हम आगे नए 2020 में नए गजट में। उसमें क्या बोला गया कि सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाती है और उसको एनपीएस मिल रहा है तो वो ओल्ड पेंशन लेगा, लेकिन नया रूल क्या आया कि जो उसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन कटा है वो जीपीएफ के इंटरेस्ट के साथ उसको दिया जाए। तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो उसका पूरी साल कटा, उसको ओल्ड पेंशन दी, वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन था वो तो वही रह गया। तो नया अमेंडमेंट में क्या हुआ कि उसका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन था वो जीपीएफ रिटर्न के साथ उसको दिया जाए। तो ये नया अमेंडमेंट हुआ। अब हम बात करते हैं पेंशन। ये तो हो गया कि एनपीएस में डेथ होने पर क्या कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन बताई ना आपको, 2009 से चल रहा है। 2009 में अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ हुई उसको ओल्ड पेंशन मिलेगी। बस अमेंडमेंट क्या हुआ कि जो जैसे कुछ स्टेट के कर्मचारी थे वो नहीं आते थे, 2017 उनको कवर कर दिया, बस इसको मूवमेंट जी। ये 2020 से हुआ, 2020 से हुआ। हाँ, और जो प्रीवियस
प्रीवियस केस को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, सभी केसों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप तो आज एज ऑन डेट देखिए आज का रूल क्या कहता है, क्योंकि एनपीएस में कुछ ऐसे भी बंदे हैं ना जो पहले डेथ करके हैं, वो Right. एनपीएस का पैसा बिल्कुल एनपीएस के अंदर ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल हमारा पर्पज ही यही है क्लास करने का। कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर है जिसका पैसा पड़ा है, डेथ केस हो गया या वो 2 महीने 6 महीने जॉब करी घर चला गया, आप उन सब केस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब 20 तारीख को डेथ हुआ है मेरे साड़ू का, उसको क्या मिलेगा? ओल्ड पेंशन मिलेगी उसे और एनपीएस का सारा पैसा मिलेगा। अभी जो इंक्वायरी में गए थे बोले कि न्यू पेंशन स्कीम के हाँ जी, ओल्ड पेंशन तो दोनों केसेस में ही मिल रही है ना सर, डेथ केस में। हाँ, ये 2020 के क्लियर हुआ? क्योंकि हम भी चाहते थे कि मैंने खुद 2014 के बाद से मैंने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो 6 महीने 3 महीने जॉब कर रिक्रूटमेंट में आए थे। एक SIGD दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली में वो रहते थे, मेडिकल में आए थे। उन्होंने अभी मेडिकल अपना खुद का खोला हुआ है, उनका नाम कुछ था मेरे को याद नहीं है। तो मैंने एक दिन देखा कि ये उनका सिर्फ 3 महीने उन्होंने जॉब किया रिक्रूटमेंट में, वो चले गए। 2007 या 8 का केस है। उनका वो पैसा जाके लगभग 98,000 के आसपास बन गया। ठीक है, आप अभी भी इसको विड्रॉल करेंगे तो पूरा 98,000 मिल जाएगा। अगर आप 1 महीने भी डिले हो गए तो ये लाख प्लस हो जाएगा, और लाख प्लस होते ही आपको ये फिर 20,000 मिलेगा। वो भी 20,000 मिले, आपको पता हो आपका तो पूरा ही चला गया। तब उन्होंने बात सुनी, फिर उनसे केस फॉरवर्ड कराया तो उनको 98,000 पूरा मिल गया। पेंशन का प्रोसीजर क्या था कि इसमें 20-80 वॉलंटरी में आप क्या याद रखिए 20-80 और सुपर पेंशन क्या रखिए आप 60-40, 2 कंडीशन। अब आप बात करते हैं कि अगर कोई वॉलंटरी किया और उसका पहले क्या था, जो मैंने एक डॉक्टर को उदाहरण दिया, 1 लाख से कम है 1 रुपए भी तो पूरा मिल जाएगा। समझे बात? 1 लाख प्लस कर गया तो वो फिर उसको टोटल का कितना मिलेगा 20% और 80% की पेंशन मिलेगी। ये क्लियर हुआ? अब पहले इसको क्या नया अमेंडमेंट क्या हुआ कि ये 2.5 लाख कर दिया। 2.5 लाख से अगर कम है तो पूरा मिल जाएगा, और 2.5 लाख से प्लस कर गया तो क्या लागू हो गया कंडीशन। सुपर एनुएशन और डेथ में क्या हो गया कि अगर टोटल का 5 लाख से कम है तो पूरा मिल जाएगा, और 5 लाख प्लस कर गया तो 60। ये क्लियर हो गया सबको? अब हम बात करते हैं एनपीएस में पेंशन मिलने का प्रावधान क्या है। देखिए पेंशन तो मिलेगी, पेंशन मिलने का प्रावधान 2 प्रकार से होता है, आरोपी और विदाउट आरोपी। ठीक है, अब हम आरोपी विदाउट आरोपी मतलब क्या समझे कि एनपीएस में जब हम जाएंगे तो वहां पे फॉर्म पे लिखा होगा कि एनपीएस 4 प्रकार की होती है। एन्युटी फॉर लाइफ, एन्युटी फॉर लाइफ नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको एन्युटी फॉर लाइफ मतलब लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। क्या होगा? लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, लेकिन उसमें पैसा वापस नहीं मिलेगा। दूसरी क्या एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न, उसमें क्या होगा सब्सक्राइबर को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी और सब्सक्राइबर की डेथ के बाद वो पैसा पूरा रिटर्न मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न 100% ऑफ स्पाउस, उसमें क्या होगा कि आपकी जो आपको पेंशन मिली सब्सक्राइबर को, सब्सक्राइबर की डेथ को सब्सक्राइबर की वाइफ को पेंशन मिली लाइफ टाइम, उसके बाद वो पैसा नहीं मिला। चौथी कंडीशन में क्या होगा सब्सक्राइबर को पेंशन मिली, सब्सक्राइबर की नॉमिनी को पेंशन मिली और दोनों की डेथ के बाद वो पूरा पैसा वापस मिल गया। तो ये 4 कंडीशन सबको पता होना चाहिए, फॉर्म में भरना है, ये जरूरी है। इसी को करके वो करते हैं। अब देखिए टॉपिक बहुत सारे हैं, हम इसमें सारे कवर नहीं कर सकते, टाइम को भी देखना होगा। अब हम बात करते हैं ओनली फॉर डिस्कस, जो सबसे जरूरी है। आप क्वेरीज करिए, लास्ट में फुल ले लेंगे, ग्रुप फोटो ले लेंगे सबके साथ। सर हम अगर कोई मेडिकल बोर्ड आउट या मेडिकल पर्पस में घर जाता है तो उसके लिए क्या एनपीएस मिलेगा या ओल्ड पेंशन मिलेगा? नहीं, वो मेडिकल बोर्ड आउट किस कंडीशन पर है, उसे डिपार्टमेंट के कारण मेडिकल बोर्ड आउट है तो उसे ओल्ड पेंशन मिलेगी, खुद के कारण है। जैसे मान लो किसी बंदे को कोई उदाहरण के लिए जैसे वो दारू पीता है बहुत ज्यादा, वो भी मेडिकल आउट ही होगा। बहुत ज्यादा दारू पीता तो उसे डिपार्टमेंट ने तो नहीं सिखाया या डिपार्टमेंट की वजह से कुछ नहीं हुआ, उसको मेडिकल बोर्ड आउट करके उसे घर भेज दिया जाएगा तो उसे सिर्फ एनपीएस की पेंशन मिलेगी। अब अगर किसी को मान लो ऑपरेशन में गया कहीं, किसी कारणवश उसके साथ इंजरी हो गई तो वो कितनी परसेंट है
किस टाइप से, मान लो हो सकता है किसी को काम करते करते उसकी आंखें चली गई, किसी के हाथ दोनों कट गए, तो डिपार्टमेंट ने उसे कितने परसेंट पेंशन फिक्स किया, 100%, 50%, 60%, उसके अकॉर्डिंग उसे वो कंडीशन के ऊपर है। और क्वेश्चन किसी का लो, आपने फॉरवर्ड कर दिया और आपको लेना था पेंशन एचडीएफसी से और हमें तो पता नहीं, हमने एलआईसी टिक कर दिया। बाद में आप घर से कानून मंत्री बने कि मुझे तो चाहिए नहीं था एलआईसी, कैसे दे दिया आपने। तो हमारे पास क्या जवाब रहेगा? हमारे पास रहेगा कि ये फॉर्म आया है आपके डीडीओ से साइन होके, जिसमें टिक आपने किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। कहाँ अभी अवकाश से गया, लेट हो गया सर, उसके बाद हमने उसे डिसमिस कर दिया, तो क्या सर उसे मिलेगी पेंशन सर? पेंशन या पैसा जो भी है। जी देखिए, एनपीएस में क्या रूल है सर का क्वेश्चन है कि किसी को उसको पेंशन देंगे। देखिए एनपीएस में वो भगोड़ा भी हो गया, वो डिसमिस कर दिया गया या उसने स्वेच्छा से छोड़ दी, एनपीएस में पेंशन मिलेगी। नहीं तब फॉरवर्ड मत करिए, वो तो कंडीशन तो देखिए, जब बटालियन से केस जाएगा उसमें लिखा होगा कि एक एनओसी सर्टिफिकेट लगा होगा कि इसकी सरकारी कोई भी क्वेरी, वो पैसा नहीं है, कोई ड्यू नहीं है, सब कुछ सही है, तभी तो फॉरवर्ड किया जाएगा। वो तो करना ही पड़ेगा। पेंशन मिलेगी, आपको क्वेश्चन था पेंशन मिलेगी, कब मिलेगी? वो अपना जो बकाया उसका नहीं है तो बकाया भरे, नहीं भरेगा तो बटालियन फॉरवर्ड नहीं करेगी। सरकार कहता है कि पेंशन क्लेम कैसे करें? पेंशन क्लेम करने के लिए हमारे को एक प्री मैच्योर एग्जिट फॉर्म भरना होता है। फॉर्म का नाम क्या है? प्री मैच्योर एग्जिट। आप गूगल पे भी डालेंगे, मिल जाएगा। आप हमसे क्वेरी करके यूट्यूब में आप फॉर्म मांगे, अपना मोबाइल नंबर भेज के हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पेंशन क्लेम करने के लिए आप प्री मैच्योर फॉर्म भर के अपनी बटालियन में दे दीजिए, बटालियन फॉरवर्ड कर देगी, आपको पेंशन मिल जाएगी। चलिए अब हम इस क्लास को, हाँ ठीक है, अभी हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। सॉरी बस टाइम ही इतना था, बाकी थैंक यू। ये